एक मूर्ख शराबी ने दी बीरबल को चुनौती। एक फतेहपुर सीकरी की एक अनोखी सुबह। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस सुबह हमेशा की तरह जगमगा रहा था। सोने के खंभों पर सूरज की किरणें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी कलाकार ने उन्हें खास तौर पर पॉलिश किया हो। दरबारी इकट्ठा थे, बाजों की आवाजें उठ रही थी और लोग चर्चा कर रहे थे कि आज सम्राट अकबर किसी नए मुद्दे पर विचार करने वाले हैं। लेकिन आज एक और बात अद्भुत थी। बीरबल की मुद्रा बेहद शांत थी। लगता था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। तभी बाहर से एक तीखी, बेसुरी, लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। हटोटो, मुझे दरबार में जाना है, मुझे बीरबल से बात करनी है। 4-5 पहरेदार घबराए से एक आदमी को पकड़कर अंदर ला रहे थे। उस आदमी के कपड़े मैले थे, आंखें लाल थीं, नाक और मुंह से शराब की गंध आ रही थी और उसके हाथ में एक मिट्टी की टूटी प्याली थी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। एक शराबी, और वो भी दरबार में। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कौन है? पहरेदार बोले, हुजूर, यह खुद को जगन्नाथ मदमस्त कहता है। बोले जा रहा है कि बीरबल को चुनौती देनी है। पूरा दरबार इस पर हंस पड़ा। लेकिन शराबी ने एक जोरदार आवाज में चिल्लाया, हंसो मत। आज मैं ऐसी चुनौती देने आया हूँ जो न किसी ने सुनी है, न किसी ने सोची है। बीरबल अगर इसे पूरा कर दे तो उसे सच में महान मानूंगा। दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर ने इशारा किया, बीरबल, तुम सुनो इसकी चुनौती। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। बोलो भाई जगन्नाथ, क्या करनी है चुनौती? शराबी ने नाक फुलाते हुए कहा। दो शराबी की ऐसी चुनौती जो आज तक किसी ने दी ही नहीं। सबकी सांसें रुकी थी कि आखिर यह पागल क्या बोलेगा। शराबी बोल पड़ा, बीरबल, अगर तू सच में महान है तो आसमान के तारे गिन कर दिखा। लेकिन यह नहीं, तू हर तारे के साथ उसका असली नाम भी बताकर दिखा। पूरा दरबार स्तब्ध। किसी ने ऐसा सवाल कभी पूछा ही नहीं था। तारे गिनना तो दूर, हर तारे का नाम। कुछ दरबारी खिलखिला कर हंस पड़े, यह तो पागल है। बीरबल क्या कोई देवता है? ये चुनौती तो असंभव है। लेकिन शराबी जोर से बोला, चुप रहो सब। अगर बीरबल महान है तो उसे कुछ भी असंभव नहीं होना चाहिए। अकबर ने भी गंभीर होकर पूछा, बीरबल, ये चुनौती तो कठिन है, क्या कर पाओगे? बीरबल मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जहां समस्या होगी वहां समाधान भी होगा, जहां चुनौती होगी वहां बीरबल भी खड़ा होगा। शराबी ने फिर चिल्लाया, एक और बात, सिर्फ तारे ही नहीं, और भी 3 चुनौती दूंगा। अब पूरा दरबार अचंभित था। अकबर बोले, ठीक है, बोलो तुम्हारी बाकी चुनौतियां क्या हैं? शराबी चौड़ा होकर बोला, 3। शराबी की 4 असंभव चुनौतियां। चुनौती 1, आसमान के हर तारे को गिनकर उसका असली नाम बताओ। चुनौती 2, हवा को पकड़कर मेरे हाथ में बंद कर दो ताकि मैं उसे देख सकूं। चुनौती 3, मेरी सोच को मुझसे पहले पढ़कर मुझे बता दो कि मैं अगले 10 सेकंड में क्या सोचूंगा। चुनौती 4, सबसे कठिन, मुझे यह साबित कर दो कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। पूरा दरबार सन्ना। अकबर भी चकित थे। ऐसी चुनौती किसी ने न दी थी, न सुनी थी। सभी की नजरें अब बीरबल पर थी। वे चुपचाप शराबी को देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, हुजूर, ये चारों चुनौतियां मैं स्वीकार करता हूँ। 4। बीरबल ने तारे गिनने वाली चुनौती कैसे हल की?
शराबी ने गुस्से में कहा, चलो अभी चलो, आसमान के तारे गिनो। बीरबल बोले, आज नहीं, रात में। दिन में तारे कोई भी नहीं देख सकता। और जो चुनौती देना है, दिमाग से दो, नशे में नहीं। अकबर हंस पड़े। शराबी भी ठिठक गया। रात को सभी लोग महल की छत पर पहुंच गए। आसमान तारों से भरा था। शराबी बोला, गिनो। बीरबल ने उसके हाथ से मिट्टी की प्याली ले ली और उसे उल्टा कर दिया। प्याली में छेद थे। बीरबल बोले, यह प्याली लो और इसमें सभी तारे भरकर मुझे दे दो। जब तुम तारे इस प्याली में पकड़कर मुझे दे दोगे, मैं हर तारे का नाम बताकर तुम्हें दे दूंगा। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। शराबी चिल्लाया, तारे प्याली में कैसे भरेंगे? यह असंभव है। बीरबल बोले, जब तारे प्याली में भरना असंभव है, तो उनके नाम गिनना भी असंभव है। जो असंभव काम तू खुद नहीं कर सकता, वो किसी और से क्यों करवाना चाहता है? शराबी चुप हो गया। पहली चुनौती समाप्त। 5 अब आई दूसरी चुनौती, हवा पकड़ कर दिखाओ। शराबी बोला, ठीक है, दूसरी चुनौती, हवा पकड़ कर दिखाओ। बीरबल ने कहा, जरूर। पहले तुम दिखाओ कि हवा कैसी दिखती है। शराबी बोला, हवा दिखाई थोड़ी देती है। बीरबल मुस्कुराए। जब हवा दिखाई नहीं देती, तो उसे पकड़कर हाथ में रखना कैसे संभव है? फिर बीरबल ने एक पंखा उठाकर जोर से हिलाया। तेज हवा चलने लगी। बीरबल बोले, हवा को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उसे पकड़कर रखना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। और जो प्रकृति के नियम बदल दे, वो इंसान नहीं, भगवान होता है। अकबर ने तालियां बजाईं। दूसरी चुनौती समाप्त। 6 तीसरी चुनौती, सोच पढ़कर बताओ। शराबी अब थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन फिर भी बोला, तीसरी चुनौती, मेरी सोच पढ़कर बता दो कि मैं अगले 10 सेकंड में क्या सोचूंगा। बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, ठीक है, सोचो, एंड मैं बताता हूं। शराबी ने आंखें बंद की। पूरे 10 सेकंड बाद उसने कहा, हाँ, बोलो, क्या सोचा? बीरबल ने कहा, तुमने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि जो दिमाग शराब से भरा हो, वो सोच नहीं सकता। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। शराबी चिल्लाया, ये सच है, मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। तीसरी चुनौती समाप्त। 7 चौथी चुनौती, मुझे साबित करके दिखाओ कि मैं मूर्ख नहीं हूं। अब दरबार शांत हो गया। सब जानते थे, ये सबसे कठिन चुनौती है। किसी को बुद्धिमान साबित करना आसान है, लेकिन मूर्ख को यह साबित करना कि वह मूर्ख नहीं है, यह तो एक दार्शनिक चुनौती थी। शराबी बोला, अगर तू साबित कर दे कि मैं मूर्ख नहीं हूं, तो मैं आज से शराब छोड़ दूंगा। बीरबल बोले, ठीक है, मैं साबित कर दूंगा कि तुम मूर्ख नहीं हो, लेकिन उसी शर्त पर, जो मैं कहूंगा वो करोगे। शराबी ने तुरंत कहा, ठीक है। बीरबल ने आदेश दिया। दरबार के बाहर खड़ा वह ऊंचा खंभा दिख रहा है। पहले उस खंभे पर चढ़ो, वहां से नीचे कूदना। अगर तुम मूर्ख नहीं हो, तो तुम कभी भी ऐसा खतरनाक काम नहीं करोगे। शराबी खंभे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसका दिमाग जाग गया। उसने खुद ही कहा, ये तो पागलपन है, मैं मर जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए। देखा, तूने खुद साबित कर दिया कि तू मूर्ख नहीं है।
कोई भी समझदार इंसान अपनी जान खतरे में नहीं डालता। अकबर अवाक थे। पूरा दरबार चिल्ला उठा, वाह, बीरबल की जय। 8 शराबी ने शराब छोड़ दी। शराबी भावुक हो गया। वह रोते हुए बोला, बीरबल, आज तुमने मेरी जिंदगी बचा दी। मैं शराब में इतना डूब गया था कि मैं खुद को मार डालता। आज तुमने मुझे साबित किया कि मैं मूर्ख नहीं हूं। तो मूर्खता का काम दोबारा कभी नहीं करूंगा। उसने शराब की प्याली जमीन पर फोड़ दी और दंडवत होकर बोला, मैं कसम खाता हूं, आज से शराब छोड़ दूंगा। अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। जाओ, नई जिंदगी शुरू करो। 9 कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश। पूरे दरबार में गहरी खामोशी के बाद बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे खतरनाक मूर्खता है अपनी जिंदगी को खुद नष्ट करना, और दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है अपनी गलती पहचान कर उसे सुधार लेना। अकबर ने आदेश दिया, आज से इस शराबी को जगन्नाथ सुधारशील कहा जाएगा, और जो लोग मार्ग से भटक गए हों उन्हें बीरबल की सलाह के अनुसार सुधारा जाएगा। 10 अंत में दुनिया की नंबर 1 सीख। सबसे मुश्किल चुनौतियां वे नहीं जो कोई और देता है, बल्कि वे हैं जो हम खुद अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं। तारे गिनना मुश्किल नहीं, अपने जीवन के अंधेरे को पहचानना मुश्किल है। हवा पकड़ना मुश्किल नहीं, अपने गुस्से और आदतों को रोकना मुश्किल है। दूसरों की सोच पढ़ना मुश्किल नहीं, अपनी सोच को नियंत्रित करना मुश्किल है। और किसी को मूर्ख साबित करना मुश्किल नहीं, अपने भीतर की मूर्खता को खत्म करना सबसे कठिन है।